आज हम एक ऐसे फल के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका स्थान सभी फलों में सबसे ऊंचा है। दक्षिण भारतीय घरों में तो इसे घर में पॉजिटिव एनर्जी के लिए और नेगेटिव एनर्जी और अशांति दूर करने के लिए दरवाजे पर लटका कर रखा जाता है। संस्कृत में इसे कुष्मांड कहते हैं, यानी टाइनी एग ऑफ एनर्जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेल्दी लाइफस्टाइल का चैनल गोल्डन हेल्थ और मैं हूं आपके साथ रवि वर्मा। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने अनुमान लगा लिया हो कि आज हम रखिया के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे पेठा या अंग्रेज़ी में विंटर मेलन या ऐश गॉर्ड भी कहा जाता है। विंटर मेलन या ऐश गॉर्ड या रखिया में प्राणिक एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि इसका स्थान सभी फलों में, सभी वेजिटेबल्स में सबसे ऊंचा माना जाता है। आयुर्वेद में तो वाग्भट्ट जी ने इसे सर्वदोष हर की संज्ञा दी है। अकेले रखिया के सेवन से ही हम जटिल से जटिल बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनके लिए यह बलवर्धक और बुद्धिवर्धक मानी जाती है। इसके अलावा एक चीज़ सबसे बड़ी इसमें होती है कि इसमें प्राणिक ऊर्जा यानी पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए इसे फ्रूट ऑफ इंटेलेक्ट कहा जाता है। यानी रखिया के सेवन से न सिर्फ बुद्धि बढ़ती है बल्कि यह मेमोरी को भी शार्प करने का काम करता है। इस विंटर मेलन यानी रखिया का जूस जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाईली डिटॉक्सिफाइंग होता है। यह शरीर के सभी अंगों की, जिसमें इंटेस्टाइन होती है, किडनी होती है, लीवर होता है, ब्रेन होता है और अन्य सभी जो ऑर्गन्स होते हैं, उसमें यह सफाई का काम बहुत तेज़ी से करता है और इन सारे अंगों से जितना भी टॉक्सिन होता है उसे खींचकर बाहर निकालता है। इसीलिए इसे ब्लड प्यूरीफायर भी माना जाता है। ब्लड की सफाई करके रखिया जो है वो हार्ट की हेल्थ को बूस्ट करता है। इसके अलावा यह लीवर और इंटेस्टाइन की सफाई करता है, जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। इससे क्या होता है कि हमारी किडनी पर जो लोड है वह कम हो जाता है। अब रखिया में आखिर क्या होता है, तो रखिया के जूस में 96% तो पानी होता है और इसके 100 ग्राम में सिर्फ 13 कैलोरीज होती हैं। इसके अलावा ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, मैग्नीशियम इसका ख़जाना होता है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जो इम्यूनिटी बूस्टर विटामिन होता है यानी विटामिन सी, वो इसकी क्वांटिटी इसमें बहुत हाई होती है। आयुर्वेद में इसे सोने यानी गोल्ड से भी ज़्यादा गुणकारी बताया गया है। इसका स्वीट टेस्ट होता है और ऑयली इन नेचर होता है, इसलिए यह वात और पित्त को शांत करने का काम करता है। हाँ, जिन लोगों में कफ संबंधी रोग ज़्यादा होते हैं जैसे अस्थमा या ब्रोंकाइटिस, वे भी इसके जूस का सेवन कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी मात्रा में शहद और थोड़ी सी काली मिर्च मिलाने के बाद ही। रखिया में सॉल्युबल फाइबर होता है, जिससे यह वेट लॉस को भी प्रमोट करता है और फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है, यानी इसके सेवन के बाद हमें जल्दी भूख नहीं लगती है। इसकी डायूरेटिक प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं उसके कारण ये यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में भी बहुत फ़ायदा देता है। और क्योंकि यह लीवर की भी सफाई करता है, उसे डिटॉक्सिफाई करता है, इसलिए हमारे डाइजेशन को प्रमोट करता है, जिसके कारण हमें फैटी लीवर, हेपेटाइटिस और डायबिटीज़ से भी मुक्ति पाने में आसानी होती है। रखिया एक और महत्वपूर्ण काम करता है, वह ये करता है कि हमारी जो जठराग्नि होती है यानी वाइटल फायर फॉर डाइजेशन होता है, उसे यह बढ़ाता है, जिससे जिन लोगों में कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है उसे यह ठीक करने में मददगार होता है। रखिया में एक बड़ी खास बात यह भी होती है कि यह मेल और फीमेल दोनों की इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स को पॉजिटिवली एड्रेस करता है, यानी उसे ठीक करता है। इसके अलावा जो ब्लड प्यूरिफाइंग की इसकी प्रॉपर्टी होती है उसके कारण यह ब्लीडिंग पाइल्स और ब्लीडिंग गट इसमें भी बहुत फ़ायदा देता है। रखिया में एक और चीज़ खास होती है, वह यह है कि यह हार्मोनल बैलेंस को ठीक करके लेडीज़ के पीरियड से जुड़ी समस्याओं को और थायराइड से जुड़ी समस्याओं को भी ठीक करता है। ऐश गॉर्ड यानी रखिया के अन्य गुणों की अगर हम बात करें तो यह एपिलेप्सी या ब्रेन के सीजर डिसऑर्डर की डिजीज़ जो होती है उसको भी इम्प्रूव करने का काम करता है। इसके अलावा जो कैंसर के मरीज़ होते हैं उनमें रखिया का जूस कैंसर की सेल्स को बढ़ने से रोकता है। तो आइए अब जान लेते हैं
कि रखिया को हमें कैसे लेना चाहिए। तो इसके लिए आप सबसे पहले यह ध्यान रखिए कि जो भी रखिया या विंटर मेलन आप ला रहे हैं, एश गॉर्ड आप ला रहे हैं, उसका साइज़ बड़ा हो और वह अच्छी तरह से पका हुआ हो। इसके ऊपर का छिलका आप उतार लीजिए, अंदर के बीज आप साफ़ कर दीजिए और बीज का जो फ्लैशी पोर्शन बचता है यानी गूदा बचता है, उसे छोटे छोटे टुकड़े करके जूसर या मिक्सर ग्राइंडर में डालकर उसका जूस निकाल लीजिए। 1 गिलास यह जूस आपको प्रतिदिन खाली पेट सुबह पीना है और उसके 1 से 2 घंटे बाद तक कुछ ना खाए पिए आप तो बेहतर इसका काम चल सकता है। एक चीज़ और ध्यान में रखिए कि जब आप जूस का सेवन कर रहे हो तो उसमें नमक, नींबू, मसाला या कोई भी चीज़ हमें नहीं मिलानी है। 1 गिलास का सेवन सफिशिएंट होता है हमारे लिए। लेकिन क्योंकि इसकी तासीर थोड़ी ठंडी होती है, इसलिए जो लोग अस्थमा या ब्रोंकाइटिस या सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित हैं, उनको इसमें थोड़ा सा शहद और काली मिर्च डालकर ही इसका सेवन करना चाहिए। जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए 25 ml जूस का भी सेवन काफ़ी होता है। तो इस सुपर यौगिक प्राणिक फूड से जुड़िए और इसका लाभ ज़रूर लीजिए। और हाँ, जाते जाते वही निवेदन कि हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।